भारतीय थल सेना यानी कि भारत की जो फौज है, भारत की जो आर्मी है, वो भर्ती पहले जिस तरीके से होती थी उसके बाद में उसे अग्निवीर नाम से, अग्निवीर मतलब जो सैनिक होता था उसे अग्निवीर और अग्निपथ के नाम से योजना चलाई जा रही थी। और इस बार जो गवर्नमेंट आई है उसके अंदर जो एनडीए की सरकार बनी है गठबंधन से, जिसके अंदर जेडीयू के जो नीतीश कुमार गठबंधन में है, उन्होंने भी कहा है कि अग्निपथ की वजह से इस बार बीजेपी जो है सत्ता पक्ष को बहुत लॉस हुआ है, तो आप अग्निपथ में कुछ चेंजमेंट कीजिए। यानी कि पहले जिस प्रकार से हम भर्ती करते थे उस आधार पर नहीं, तो उसमें कुछ इंक्रीमेंट कीजिए, कुछ उसके अंदर चेंजमेंट कीजिए। तो इसमें दे रखा है कि फॉर डिमांड ऑफ चेंजेज इन अग्निपथ स्कीम दैट नाउ अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम आफ्टर रिव्यूज़। यानी कि जो अग्निपथ स्कीम है उसे अब सैनिक सम्मान स्कीम के नाम से जाना जाएगा। और उसके अंदर क्या चेंज हुए हैं, तो उसके अंदर मेजर चेंज है कि पहले 25% परमानेंट करते थे, अब 60% को परमानेंट करेंगे। उसके बाद में टेक्निकल पोस्ट है वो परमानेंट होगी, सेकंड नंबर का पॉइंट है टेक्निकल पोस्ट परमानेंट होगी। उसके बाद में है कि 4 साल की जो ड्यूटी थी, 4 साल की जो अग्निपथ स्कीम थी उसे 7 साल के लिए कर दिया गया है। 7 साल तक उसे सैनिक सम्मान स्कीम में रहेंगे। उसके बाद में आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन बंधेगी। ट्रेनिंग पीरियड 24 से 42 वीक का होगा, पहले 24 वीक का था, 42 वीक का। सैलरी इंक्रीज होगी, पोस्ट इंक्रीज होगी और 45 डेज का हॉलीडे होगा। यानी पहले हॉलीडे 30 डेज का, 45 डेज का होगा। जो फ्रेश ज्वाइनर्स नॉट टू कॉल्ड अग्निवीर, यानी जो भी नए आएंगे उसे उन्हें अग्निवीर नहीं कहा जाएगा, बल्कि अग्निपथ जो स्कीम है उसे चेंज करके इन्हें सैनिक सम्मान स्कीम के नाम से जाना जाएगा। और जो टोटल पैकेज पहले 22 लाख का था अब उसे 41 लाख कर दिया गया है। आफ्टर 7 ईयर गारंटी जॉब्स प्रोवाइड, यानी कि 7 साल के बाद में गारंटेड एक जॉब उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऑल सेंटर वैकेंसी, जो भी केंद्र की जो भी वैकेंसी है उसके अंदर 15% रिलैक्सेशन इन लोगों को मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ सोल्जर गेट्स ऑल रेपुटेशन ऑफ ए वॉरियर, यानी कि अगर कोई भी सैनिक अगर शहीद हो जाता है तो उन्हें वॉरियर की तरह यानी सैनिक की तरह एक सम्मान दिया जाएगा। अब जो मेजर चेंज है वो हो गए, इसमें भी दे रखा है कि पहले अग्निपथ स्कीम थी और अब ये सैनिक सम्मान स्कीम हो गई है। टाइप ऑफ डिफरेंस, तो पहले 4 साल की स्कीम थी ड्यूटी पीरियड, वो 7 साल का कर दिया गया है। 22 लाख के पैकेज को 41 लाख कर दिया गया है। और जो 50 लाख यानी डेथ पर जो 50 लाख मिलते थे उसे अब 75 लाख कर दिया गया है। वैकेंसी 2 साल पर ईयर है और 10% रिलैक्सेशन की जगह पे 5% बढ़ा करके 15% कर दिया गया है। जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 वीक से 42 वीक का कर दिया गया है। और जो अप्लाई है वो एनओसी है, वो एनओसी की जो अप्लाई है वो अब नहीं होगी। और जो हॉलीडे है यानी जो छुट्टियां हैं वो 30 दिन की थी, अब उन्हें 45 दिन की कर दिए हैं। और इन्हें अग्निवीर भी नहीं बोला जाएगा, सैनिक सम्मान के नाम से ये योजना स्टार्ट होगी। अब नीचे जो 2 मेजर पॉइंट दे रखे हैं वो है कि सैनिक सम्मान स्कीम स्टार्टेड आफ्टर द लेटर वैकेंसी ऑफ फरवरी 2024, यानी कि जो फरवरी 2024 से जो वैकेंसी चल रही है वहाँ से ये लागू होगी। और ऑल टाइप विल बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 जून, यानी कि 23 जून को कमेटी का जो निर्णय आएगा, 17-18 जून को कमेटी ने जो निर्णय बनाया है उसका 23 जून को रिजल्ट आएगा और राजनाथ सिंह ये चीज़ डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। अभी ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि इस प्रकार से कुछ चेंजमेंट हो सकते हैं। राजनाथ सिंह क्यों करेंगे? क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये उनके द्वारा ये स्कीम पर जो निर्णय लिया जाएगा वो 23 जून को लिया जाएगा। तो ये जो अग्निपथ स्कीम थी उसे सैनिक सम्मान योजना के रूप में चेंजमेंट किया जाएगा। अब क्या चेंजमेंट होता है, किस प्रकार से होता है, ये मेजर पॉइंट आपको बता दिए गए हैं। अगर फिर भी और कोई अपडेट होती है तो आपको जल्दी अपडेट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।